नमस्कार, वंदे मातरम। मैं पूर्व सैनिक हवलदार एमएससीपी नायब सूबेदार क्लर्क एसडी टिकेंद्र दहाल रिटायर्ड स्वागत करता हूं आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, बहुत पहले ही मैंने आपको यह बता दिया था कि सरकार ने OROP 3 को इस समय में लागू करके एक मास्टर स्ट्रोक खेला है और हरियाणा चुनाव के जो नतीजे आए हैं इसी बात को तस्दीक करते हैं। जी हां दोस्तों, और आज है 9 अक्टूबर। आज बारी है बढ़े हुए DADR की घोषणा की। जी हां दोस्तों, आज दो ऐसे कारण हैं जिस वजह से DADR की घोषणा आज हो सकती है। इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ सही जानकारी रखिए, सटीक जानकारी रखिए और पेंशन में इजाफा करिए। जी हां, आपको ऐसे बहुत सारी चीजें लागू हैं जो आपको पता ना होने की वजह से नहीं मिलती हैं। इसलिए सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े रहना, सही जानकारी पाते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, अभी अभी कोरिजेंडम PPO के बहुत सारे पेंशनर्स को मैसेज आ चुके हैं। उसके बावजूद भी किसी किसी को कोरिजेंडम PPO मिल रहे हैं, किसी को नहीं मिल रहे हैं। इसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इन्हीं विषयों को लेकर के। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे जुड़े हुए भरोसेमंद जानकारियों को, ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जिससे आपको महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे नहीं छूटेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे आप सबसे पहली जानकारी देख पा रहे हैं, कोरिजेंडम PPO का मैसेज मिला, मगर PPO कब तक मिलेगा? जी हां दोस्तों, पेंशनर्स को कोरिजेंडम PPO का मैसेज मिला है। ये जो मैसेज आप देख पा रहे हैं, इस तरीके का मैसेज, डियर नाइक फलाना फलाना पेंशनर ID कोरिजेंडम PPO नंबर सो एंड सो हैज बीन जनरेटेड अगेंस्ट ओरिजिनल PPO नंबर सो एंड सो टू व्यू योर एंटाइटलमेंट एंड लेटेस्ट PPO लॉग ऑन टू सो एंड सो। स्पर्श का वहां पर लिंक दिया गया है। यूजिंग वैलिड क्रेडेंशियल्स, यानी कि यूजर ID और पासवर्ड का इस्तेमाल करके आप स्पर्श में लॉगिन हो जाइए और आपका PPO चेक कीजिए। ये इस मैसेज में कहा गया है। अब दोस्तों, इस मैसेज के मिलने के बाद भी बहुत सारे पेंशनर्स को अपना PPO मिल रहा है, लेकिन बहुत सारों को नहीं मिल रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझा दूं। सबसे पहले तो PPO ये मैसेज मिलने के किसी किसी को 24 घंटे बाद, किसी किसी को 48 घंटे बाद ही वहां पर मिलता है स्पर्श के अंदर। लेकिन कुछ पेंशनर्स को इसके बावजूद भी, उतना समय हो जाने के बावजूद भी नहीं मिलता है। जी हां, PPO जनरेट ही नहीं होता है कुछ पेंशनर्स का। जी हां, ये दोस्तों टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से होता है। स्पर्श में बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम है, आपको भी पता है। तो मैसेज तो मिल जाता है कि आपका PPO हमने जनरेट कर दिया, लेकिन PPO फिर भी अवेलेबल नहीं रहता। तो ऐसे में आपने ग्रीवेंस डालना है स्पर्श को कि भाई हमारा PPO का मैसेज आ गया, लेकिन PPO जनरेट नहीं हुआ है। और तीसरा दोस्तों, PPO की जगह कुछ और ही डॉक्यूमेंट मिल रहा है। जी हां, ऐसे भी वाकये सामने आए। हाल ही का वाकया है, आपको मैं एक मैसेज दिखाऊंगा। ये देखिए, ये मैसेज मुझे एक पेंशनर ने लिखा है। उन्होंने नेपाली लैंग्वेज में लिखा है, सर कोरिजेंडम PPO को मैसेज आको थियो, डाउनलोड करदा यो PDF को आयो, रॉन्ग ग्रीवेंस हालदा हुन्छ। उनका मतलब है कि उनको कोरिजेंडम PPO का मैसेज मिला, ये वाला जो मैसेज, इस तरीके का मैसेज मिला। उसके बाद जब वो स्पर्श में लॉगिन हुए तो उनको एक ऐसा डॉक्यूमेंट मिला। अब डॉक्यूमेंट क्या था? ये जो सामने आप डॉक्यूमेंट देख पा रहे हैं, ये पुराना एक डॉक्यूमेंट है। कोई सिविल के जो पेंशनर हैं, यानी कि जो डिफेंस के सिविल पेंशनर हैं, उनका कुछ PPO वगैरह का, पेंशन डॉक्यूमेंट का, डिटेल्स का एक लेटर टाइप का है। ये वाला डॉक्यूमेंट अपलोड हो रखा है PPO की जगह पर। तो दोस्तों, पिछले दिनों भी आपने देखा था, अगस्त महीने का पेंशन स्लिप के जगह पर किसी का लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट हो गया था। लाइफ सर्टिफिकेट का पेज जो है डाउनलोड हो रहा था। तो इसी तरीके से PPO में ये प्रॉब्लम भी अभी देखा गया है। तो स्पर्श को जल्दी से जल्दी इसको सही करना चाहिए और पेंशनर्स का जो PPO है उसको वहां पर अपलोड करना चाहिए, ताकि पेंशनर्स अपना PPO डाउनलोड कर सकें। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर देख के समझें कैसे सही जानकारी ही आपको सही पेंशन दिलाती है। दोस्तों, ये जानकारी है MSCP से जुड़े हुए। बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको MSCP लागू होने के बावजूद भी सालों तक MSCP नहीं मिल पा रहा है। लेकिन सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद, सटीक जानकारी और सही कार्रवाई करने के बाद उनको MSCP मिलने का रास्ता साफ हो रहा है। पार्ट 2 ऑर्डर्स हो रहे हैं, POR में प्रोसेस हो रहे हैं। तो आपको भी रहना है जागरूक, आपको भी रखना है सही जानकारी। चलिए रिकॉर्ड ऑफिस का एक लेटर देख के समझते हैं। दोस्तों, ये रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर है, 4 अक्टूबर 2024 का लेटर है। PAOR को लिखा गया है, ग्रांट ऑफ MSCP हवलदार इन रेस्पेक्ट ऑफ नायक चित्तरंजन दास वैराग्य रिटायर्ड। ये देखिए,
अब आगे यहाँ पर जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना पुराना मैटर था, लेकिन उनको एमएससीपी ग्रांट किया ही नहीं गया था। यहाँ पर 2 नंबर पैराग्राफ से आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, इट इज इंटीमेटेड दैट नंबर नायक चित्तरंजन दास वैराग्य रिटायर्ड वाज डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस विथ इफेक्ट फ्रॉम 30 अप्रैल 2013। ये रिटायर हुए थे 30 अप्रैल 2013 से, लेकिन इनको एमएससीपी कब से लागू था देखिए, आप देखेंगे तो पता चलेगा। ऑक्यूरेंस रिगार्डिंग एमएससीपी हवलदार ग्रेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2006, यानी कि 1 जनवरी 2006 से इनको एमएससीपी लागू था। उसके बाद भी उन्होंने लगभग 8 साल की सर्विस की, लेकिन उस बीच में उनको एमएससीपी नहीं मिल पाया। लेकिन दोस्तों, सैनिक पाठशाला से जुड़े हुए पेंशनर्स को कभी भी इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से, जानकारी की कमी की वजह से घाटा नहीं होगा, ये वादा है मेरा। अब देखिए, इन पेंशनर को जिनको 1 जनवरी 2006 से ही एमएससीपी लागू था, 30 अप्रैल 2013 को ये रिटायर हुए थे, इनको नहीं मिला था, लेकिन अब मिलने जा रहा है। अब क्या हुआ है देखिए, हैज ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड बाय, ये जो पार्ट ऑर्डर नंबर है 2024 का, 19 सितंबर 2024 को रिकॉर्ड ऑफिस ने इन पेंशनर का पार्ट ऑर्डर एमएससीपी हवलदार ग्रेड का पब्लिश कर दिया है। ये रिकॉर्ड का पार्ट ऑर्डर है दोस्तों, 1 सीरीज का है, 1/ इस तरीके से लिखा हुआ है। ये रिकॉर्ड ऑफिस का पार्ट ऑर्डर है। अगर यूनिट का होता तो यहाँ 0 से शुरू होता है। तो देखिए, और आगे इस पार्ट ऑर्डर को पीओआर भेज दिया गया है, और ये भेजा गया 28 सितंबर 2024 को, यानी कि अभी अभी कार्रवाई हुई है। अब इन पेंशनर को ओआरओपी 3 में भी हवलदार के हिसाब से फायदा मिलने का रास्ता साफ हो गया है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आप भी जानकारी रखिए, आपको एमएससीपी या एससीपी लागू है तो आपको भी कार्रवाई करना पड़ेगा दोस्तों। अब इन पेंशनर को उनका हक नहीं मिल रहा था, जो अब मिलने का रास्ता खुल गया है दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों, आप भी रहें जागरूक। आपका जो हक है, आपका जो एंटाइटलमेंट है, वो सही जानकारी से ही मिल पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। ओआरओपी 3 का मास्टर स्ट्रोक और हरियाणा में बीजेपी की नैया पार। जी हां दोस्तों, आप सबको पता है हरियाणा में पूर्व सैनिकों की एक बहुत बड़ी तादाद है। तो ऐसे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि सरकार ने चुनाव से ठीक पहले ओआरओपी 3 की घोषणा करके एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। आप ये वीडियो का क्लिप सुनिए। मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। जी हां दोस्तों, आप सबको पता है कि ओआरओपी 3 हमें जुलाई 2024 से ही लागू था, लेकिन सरकार ने 2-2.5 महीने का डिले इसलिए किया क्योंकि हरियाणा के चुनाव, जम्मू के चुनाव चल रहे हैं या आने वाले हैं। तो कहीं ना, ये मैंने आज नहीं, बहुत दिनों पहले जब चुनाव हुए भी नहीं थे तभी बता दिया था। लेकिन अब हरियाणा का जब नतीजा सामने आया है तो आपको पता चल गया कि पूर्व सैनिकों ने किस तरीके से वोटिंग की है। कहीं ना कहीं ओआरओपी 3 को समय से लागू करके, बिल्कुल चुनाव से पहले लागू करके सरकार ने कुछ पूर्व सैनिकों का जो है मत हासिल जरूर किया है। तो ऐसे में यह पता चलता है कि पूर्व सैनिक भी हरियाणा में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और ओआरओपी 3 ने इस फैक्टर को सरकार की ओर मोड़ने में कहीं ना कहीं एक बड़ा हिस्सेदारी निभाया है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी बात है कि पूर्व सैनिक हम जो होते हैं वो कहीं ना कहीं मायना रखते हैं। तो आगे आने वाले समय में भी हम अपनी वोट का चोट जरूर कर सकते हैं, जहां भी हमें जरूरत है उस हिसाब से हम अपनी ताकत दिखा सकते हैं। अब हरियाणा के पूर्व सैनिकों ने, अब जहां तक दिखाई दे रहा है, उन्होंने बीजेपी की ओर ही अपना रुझान दिया है, क्योंकि ओआरओपी 3 का डिक्लेरेशन सरकार ने ठीक चुनाव से पहले किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। दोस्तों, आज है कैबिनेट मीटिंग। दशहरे के छुट्टियों से पहले आज डीए 53% की घोषणा, और दीपावली से पहले पहले डीए-डीआर का एरियर, साथ ही बोनस भी। जी हां दोस्तों, आज कैबिनेट की बैठक है और आज डीए-डीआर की घोषणा बिल्कुल संभव है। इसके 2 कारण हैं। एक कारण तो इलेक्शन का माहौल खत्म हो गया, चुनाव के नतीजे भी आ चुके हैं, तो ऐसे में अब सरकार आराम से डीए-डीआर घोषणा कर सकती है, इसमें कोई अड़ंगा नहीं है अभी, क्योंकि पहले सरकार व्यस्त थी, कैबिनेट पूरा व्यस्त लगा हुआ था चुनावों में। अब एक रीजन तो ये है। अब दूसरा रीजन दोस्तों, आज है महासप्तमी। आज महासप्तमी शुरू हो जाएगा, तो आज के बाद छुट्टियां भी शुरू हो जाएंगी दशहरे की। इस वजह से आज जो है छुट्टियों का पहला दिन होने की वजह से आज डीए-डीआर की घोषणा होने की पूरी संभावनाएं हैं। आज अगर डीए-डीआर कैबिनेट द्वारा घोषणा कर दी जाती है तो हमें इसका बढ़ा हुआ रेट जो है अक्टूबर के महीने से भुगतान होने के पूरे चांसेस हैं, और जो डीए-डीआर का एरियर बनेगा 3 महीने का, जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का, वो एरियर हमें दीपावली से पहले पहले मिलने के पूरे चांसेस हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ बोनस की भी घोषणा आज ही हो सकती है। जो दीपावली बोनस मिलना है उसकी भी घोषणा आज ही हो सकती है। तो हम आशा करते हैं कि आज सरकार कैबिनेट की मीटिंग में डीए-डीआर की घोषणा भी करे
और हमारा जो बोनस है, जो भी कुछ पेंशनर्स को भी बोनस मिलता है, जो इस साल रिटायर हुए कुछ पेंशनर्स हैं उनको मिलता है, पुराने पेंशनर्स को नहीं मिलता है, और जो हमारे सर्विंग एम्प्लॉइज हैं उनको मिलता है। तो हम आशा करते हैं कि आज ये घोषणाएं हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।